नगर पालिका चेयरमैन अंजना भगवान दास सिंगल ने की कर्मचारियों की पेंशन व संविदा कर्मियों को रुकी हुई सैलरी देने की घोषणा। आपको बता दें कि खुर्जा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि होली के पावन अवसर पर खुर्जा के रिटायर्ड और स्थायी संविदा कर्मियों की रुकी पेंशन और रुकी सैलरी देने की घोषणा की है। रुकी हुई पेंशन आज कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है और रुकी हुई सैलरियों में से एक सैलरी आज दी जा रही है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की 6 सैलरी रुकी हुई है, जिसमें से 2 सैलरी आज उन्हें दी जा रही हैं। सोनी प्रधान ने बताया कि कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। मैम, आज नगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। किस तरह की जो कर्मचारी हैं उनके लिए सुविधा दी जा रही है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि आज आप लोग हमारी नगर पालिका में आए हैं और मैं आप सबको आगामी त्योहारों की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, अग्रिम बधाई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मकसद है कि नगर पालिका और हमारे बीच, आप मीडिया बंधुओं के बीच जो संवाद का वो जो एक क्रम है वो बना रहे और हम जो जनता के बीच जो साफ़ सफाई का जो अपना संदेश देना चाहते हैं वो बना रहे। अभी जो विषय एक बहुत ही प्रासंगिक है वो यहाँ पर जब चेयरमैन साहब मैडम का जब से कार्यकाल स्टार्ट हुआ है और जब से मैं आई हूँ तो हम लोगों के संज्ञान में आया कि पूर्व की कई सारी सैलरियाँ और पेंशन लोगों के वो रुके हुए थे। अभी 3 महीने की पेंशन आपकी जून 2021 से लेकर के 3 पेंशन लोगों की रोकी गई थी, जो राज्य वित्त से देय होती है। पेंशन तो व्यक्ति का अधिकार है, उसको रोकना एक मतलब अनधिकृत कृत्य था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको प्राथमिकता देते हुए जो पूर्व की 3 पेंशन लोगों की रुकी हुई थी, हम लोग उस 3 पेंशन को देना हमने प्राथमिकता समझा, तो हम लोग वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ऑफिस में जो परमानेंट संविदा के कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनकी भी सैलरियाँ थी, वो भी ड्यू थी। आंकड़े बता दीजिए। उनकी 3 सैलरी ड्यू थी, उनकी 3 सैलरियों में से हम 1 सैलरी आज दे रहे हैं। इस तरह पुराने, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो हम पुराने लगभग 461 लोगों की, पूरे 461 लोगों की हम पिछली सैलरी जो है इस बार हम दे रहे हैं, जिसमें से आपके 191 लोग जो हैं वो पेंशन कर रहे हैं। बाकी परमानेंट है, संविदा कर्मी है, इन सब की मिला करके हमने सैलरीज दी है। और साथ साथ जैसा सर ने पहले आपको बताया कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी 8 सैलरियाँ रुकी हुई थी। 8 सैलरी में से 2 सैलरी उनको दे दी गई है, उसके बाद भी अभी भी उनकी 6 सैलरी रुकी हुई थी। तो इस बार हम लोग 2 सैलरी और दे रहे हैं। हम लोग 1 सैलरी दे चुके हैं और 1 सैलरी हम लोग होली के पहले और दे देंगे। साथ में उनकी करंट सैलरी जो बन रही है वो उनके खाते में नियमित रूप से जा रही है। उनकी SIC, PF सभी चीज़ें काटी भी जा रही हैं। और होली के त्यौहार पर जैसे हमें शासन से निर्देश प्राप्त है, होली के पहले सबके घर में सैलरीज पहुंच जाए, तो हम लोग मार्च की तनख्वाह भी होली के पहले उनके खातों में दें। बोनस भी दिया। और हमने साथ में दिवाली के समय का जो बोनस उनका ड्यू था, वो दिवाली का बोनस भी हम उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए लगभग सभी के खातों में हम लोग 20 लाख रुपए का बोनस। पहले जो उनकी सैलरी और प्रोविडेंट फंड वगैरह ये रुके हुए थे, इसका कोई सही स्पष्ट कारण पता है किस कारण से रुके? राज्य वित्त का जो निर्धारण होता है वो मुख्यतः केवल पेंशन के लिए, सेवानिवृत्त लाभों के लिए और सैलरी वेतन के लिए होता है। बट इससे पहले के जो तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन व्यक्ति जो भी रहे होंगे, उन्होंने इससे कुछ अतिरिक्त कार्य भी करा लिए, जो कि पहली देयता सबसे पहले कार्मिकों की होती है, तो वो कार्मिकों की देयता इसी कारण से रह गई थी, क्योंकि स्टेट फाइनेंस में फंड्स कम पड़ रहे थे।